मित्रों, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की पत्नी और महाभारत की प्रमुख नायिका, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। लेकिन मैं आज आपको द्रौपदी के उस कड़वे सच से परिचित करवाऊंगा जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो सुने द्रौपदी का वो कड़वा सच जिसे सुनकर पांडव भी चकित रह जाते हैं। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार यह प्रसंग द्रौपदी स्वयंवर से शुरू होता है। पांचाल नरेश द्रौपदी की आज्ञा से पुत्र धृष्टद्युम्न घोषणा करते हैं कि स्वयंवर में आए हुए योद्धा में से जो भी इस घूमती हुई मछली को भेज देगा, मेरी बहन द्रौपदी उस योद्धा को वरमाला पहनाएगी। एक एक करके योद्धा आते हैं और असफल होकर वापस अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तब दुर्योधन के कहने पर अंगराज कर्ण आते हैं और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर मछली को भेजने ही वाले थे कि कृष्ण जी के इशारे पर द्रौपदी कर्ण को सूतपुत्र को माला नहीं पहनाऊंगी, ये कहकर कर्ण का अपमान कर देती है। उसी समय द्रौपदी स्वयंवर देखने की इच्छा से पांचों ब्राह्मण रूपी पांडव स्वयंवर स्थल पर प्रवेश करते हैं और भगवान कृष्ण के इशारे पर अर्जुन मछली भेज देता है। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन को वरमाला पहना देती है। लेकिन विधि के विधान से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होता है। द्रौपदी को लेकर पांडव हस्तिनापुर आते हैं, जहां पर उनका यथोचित सुत का स्वागत सत्कार नहीं होता, उल्टे काफी कटु और अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। इसके उपरांत काफी वाद विवाद उत्पन्न होने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के विवाह के बारे में सभी को अवगत कराते हैं। लेकिन समस्त कुरु वंश में एक दुर्योधन ही था जो युधिष्ठिर की बातों से संतुष्ट नहीं होता। पांच पुरुषों से संबंध रखने वाली द्रौपदी को वेश्या कहकर खिल्ली उड़ाता है। पांडव काफी विरोध करते हैं, लेकिन अंधे धृतराष्ट्र को कुछ भी दिखाई नहीं देता और अपने पुत्र मोह के कारण वे दुर्योधन का समर्थन करते हैं। तदुपरांत पितामह भीष्म के हस्तक्षेप के बाद ये विवाद शांत होता है। कुछ समय तक भीष्म पितामह और विदुर जी के अतिक प्रयासों से युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषेकित किया जाता है। इसके बाद दुर्योधन के कुचक्र में फंसकर पांडव लाक्षागृह में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर शंका होने पर पांडव सतर्क हो जाते हैं और लाक्षागृह से सकुशल बाहर निकल जाते हैं। उन्हें बाहर निकलने में विदुर जी की योजना का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, जिसकी बदौलत पांडव जीवित थे। ये किस्सा द्रौपदी के विवाह के पहले का था। ये दुर्योधन की कटुता दिखाने के लिए बताना जरूरी है। एक बार पांडव द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। उसी दौरान भगवान कृष्ण का आगमन होता है और बात करते करते जंगल में काफी आगे निकल जाते हैं। एक जगह विश्राम की इच्छा से पेड़ की छांव में आश्रय लेते हैं। द्रौपदी जामुन के पेड़ से एकमात्र जामुन तोड़कर खा लेती है। इस पर कृष्ण जी ने बताया, ये वृक्ष एक तपस्वी ऋषि द्वारा लगाया गया है। इस पर सिर्फ एकमात्र फल ही आता है, जिसका ऋषि सेवन कर व्रत तोड़ते हैं। अगर उन्हें यह फल नहीं मिला तो ऋषिवर हम सबको श्राप दे देंगे। उपाय पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया, ये फल पुनः तभी उगेगा जब हम सब वगैरह कुछ भी छुपाए अपने मन का राज इस वृक्ष के सामने प्रकट करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल तथा श्री कृष्ण सब अपना अपना भेद प्रकट करते हैं। द्रौपदी की बारी आने पर बोली, मैं वन कर्म वचन से पांचों भाइयों से समान रूप से पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हूँ, लेकिन फल नहीं उगता। तो तुरंत कृष्ण जी द्रौपदी से बोले, ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसलिए फल नहीं उगा। इसलिए हे द्रौपदी, पूर्ण सत्य प्रकट करो, वरना हम सब शापित हो जाएंगे। तब द्रौपदी ने स्वीकार किया, वह शूरवीर कर्ण को स्वयंवर के समय से प्रेम करने लगी थी। वास्तविकता में मैंने उनका अपमान गैर मन से किया था। दरअसल मैं कर्ण से विवाह करना चाहती थी, पर हो न सका। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पहले से ज्ञात था। लेकिन द्रौपदी का ये काला सच सुनकर पांडव अचंभित होते हैं। तो मित्रों, ये था द्रौपदी का कड़वा सच।
अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।